नमस्कार बच्चों। आज से आपको 10वीं क्लास के विज्ञान का पार्ट के रूप में वीडियो बनाकर पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस दौरान ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, विद्यालय नहीं लग रहे हैं, तो अपन ऑनलाइन वीडियो बनाएंगे, उनको यूट्यूब पे डालेंगे। उनका लिंक आपके पास ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात, कोरोना चल रहा है तो उसके लिए सबसे बचाव का बड़ा फंडा स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है। अगली बात ये भी ध्यान रखनी है कि बेटा जो इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं, वो बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं। तो इनको अपन पार्ट के रूप में पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्टों में बांट के वीडियो बनाएंगे। वो 20 से 25 मिनट का होगा। जैसे उसको अपन पार्ट फर्स्ट नाम दे देंगे, फिर पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इस तरह से अपन चलेंगे। तो 10वीं क्लास में और इसके साथ साथ जो ये लेसन है, ये अन्य बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, रीट है, पटवार है, उनकी कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये पार्ट बहुत काम आता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन टॉपिक ले रहे हैं प्रकाश। उस प्रकाश का अपन क्या पढ़ेंगे? परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश के लिए दो चीजें पढ़ेंगे अपन, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है। देखो, किसी भी चीज को, इस दुनिया के अंदर किसी भी भौतिक चीज को हमें देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो अपने नेत्रों की आवश्यकता होती है, और दूसरा नेत्र के साथ साथ प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेत्र तो हमारे पास रात्रि में भी होते हैं, लेकिन रात्रि में अपन क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि प्रकाश नहीं होता है। और प्रकाश और नेत्र दोनों होते हैं तभी देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, उसे टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, उसके बाद हम अपन वस्तु को देख पाते हैं। तो इस लेसन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर अपन इसको पार्ट फर्स्ट भी लिख लेंगे। इसके अंदर जो अपन पहला बिंदु ले रहे हैं वो ले रहे हैं परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? किसी भी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए, जैसे कि दर्पण है, किसी भी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ से प्रकाश का अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट आता है या परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ, जैसे कि कोई भी अपन ने समतल कांच की पट्टी डाली, उसके पीछे अपन ने अच्छी पॉलिश कर दी, जैसे रजत वगैरह की, तो उससे प्रकाश क्या होता है? टकराकर परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। तो इसके लिए अब मैं साथ साथ बोर्ड पे लिखता चलूँगा, उसको भी आपको भी साथ साथ लिखना है। क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठो, आपके पास पेन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए नोट करने के लिए। मैं साथ साथ लिखता चलूँगा। अगर आप लिखने में पीछे रह जाते हो तो वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद में उसको दोबारा से देख लें, यानी कि नोट कर लें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परावर्तन की। किसी उच्च कोटि के पॉलिश, उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ, पॉलिश किए हुए पृष्ठ कौन होता है? ऐसे पृष्ठ जैसे कि दर्पण है। किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है, पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है, तो इसका अधिकांश भाग, परावर्तित हो जाता है।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है तो इसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। संपूर्ण भाग परावर्तित क्यों नहीं लिखा अपने, अधिकांश क्यों लिखा? क्योंकि कोई भी वस्तु हो जब उसके पर प्रकाश गिरता है तो कुछ भाग का तो वो अवशोषण करती है। ठीक है, तो अब मैं साथ साथ बोलता चलूँगा, समझाता चलूँगा और लिखता चलूँगा। आप अगर लिखने में पीछे रह रहे हैं तो फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। नोट करना आवश्यक है, अन्यथा मानवीय स्वभाव होता है, क्या होता है? भूलने का प्रवृत्ति होती है। अब उसके बाद में परावर्तन की डेफिनेशन के बाद में अपन बात करते हैं कि परावर्तन किस प्रकार से होता है, इसके कोई नियम है या नहीं। परावर्तन के नियम होते हैं, तो इसके बाद अगला हेडिंग अपन डालेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियमों में पहला नियम होता है कि इसमें आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण को लिखा जाता है कोण आई से। आपतन कोण को लिखते हैं आई से, कोण आई, और परावर्तन कोण को लिखते हैं आर से। परावर्तन कोण को लिखा जाता है आर से कोण। अभी क्या आ गए, नई बीमारी आ गई, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या चीज है, तो उस चीज के लिए समझने के लिए अपन सबसे पहले एक समतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी आपने छोटी क्लास में या कहीं भी आपने पढ़ा होगा, दर्पण पढ़ा होगा, तो उसकी एक सतह पर इस तरह से किया जाता है, इस तरह से आपको मिलेगा, दूसरी सतह पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिसके पीछे इस तरह से कर दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि इसकी इस सतह पर, कांच की पट्टिका की इस सतह पर क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। पॉलिश की हुई तो दूसरी सतह से अपने को दिखाई देगा, उस पृष्ठ को क्या बोला जाता है? परावर्तक पृष्ठ, यानी ऊपर वाला है ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब इसके ऊपर जब प्रकाश की कोई किरण आपतित होगी, किसी निश्चित बिंदु पर आपतित होगी, प्रकाश किरण तो यहाँ भी आपतित होगी, यहाँ भी होगी, यानी समझ जगह पर आपतित होगी, लेकिन अपन कहीं किसी निश्चित बिंदु पर अध्ययन करते हैं तो इसके सापेक्ष बिल्कुल अपन समता समकोण बनाते हुए अर्थात 90 डिग्री पर क्या लेते हैं? अभिलंब लिया जाता है। ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, अब यहां से इसके ऊपर अपन एक किरण आपतित करते हैं, ये क्या हो रही है? एक प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है। ध्यान रखना एक चीज का, और विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर आई और यहां से टकरा करके हो जाएगी, लौट गई। तो आप जब ये किरण बना दें उसके बाद में इनमें तीर का चिन्ह लगाना आवश्यक है, ताकि अपने को पता चले कि इनमें से आपतित कौन सी और परावर्तित कौन सी। अब अपन इसको नहीं कह सकते कि ये किरण इधर से आपकी आई है या इधर से आई है जब तक तीर का चिन्ह नहीं लगाए। अपन ने यहाँ तीर का चिन्ह लगा दिया इस तरह से, इसका मतलब ये किरण कहाँ से आई है? इधर से आई है, और ये तीर का चिन्ह इधर लगाया है, इसका मतलब ये इधर जा रही है। इस किरण को नाम देंगे अपन आपतित किरण। ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। और इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर लौट गई तो इसे कहेंगे अपन परावर्तित किरण। एक आपतित होगी, एक कौन सी होगी? परावर्तित किरण। अब बात आती है आपतन कोण और परावर्तन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनेगा उस कोण को अपन क्या कहते हैं? कोण आई, अर्थात आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के सापेक्ष जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण। अब बात आती है
कि हमेशा जितने डिग्री से ये किरण आपतित होगी उतने ही डिग्री से परावर्तित होगी, निश्चित है ये। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान हमेशा क्या होते हैं, बराबर। मान लीजिए ये किरण 60 डिग्री के कोण से आपतित हुई है, तो निश्चित रूप से ये 60 डिग्री से ही परावर्तित होगी। अगर ये 55 डिग्री से हुई है तो कितने से, 55 डिग्री से ही परावर्तित होगी, ये निश्चित है। ये इसका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था। तो आप एक बार इसको भी बना लें। और ये समतल दर्पण है, ये जहां पर एक किरण आपतित हो रही है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। इसको बनाए यहाँ पे। उसके बाद देखें, आप नहीं बना पाए हो तो वही फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करें और बना लें। ये तो पहला नियम है आपतन बिंदु। दूसरा नियम क्या है, ये देखो, ये किसका है, आपतन बिंदु। अब इसके लिए दूसरा नियम क्या आता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से सुनो इसको, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही जगह से। देखो ध्यान रखना कि जरूर थोड़ी अपन अभिलंब यहाँ माना, अभिलंब हो सकता था कि यहाँ भी हो, तो ये इसके सापेक्ष होती। फिर आपतित किरण यहाँ आपतित होती, परावर्तित भी यहीं से होती। तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। किस जगह पर, आपतन बिंदु पर, ठीक है। ये इसका दूसरा नियम है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और दूसरा नियम भी लिख रहा हूँ, आप इसको बना लें और दूसरे नियम को लिखने की तैयारी करें। ध्यान रखना, ये अपने कौन सा दर्पण बनाया था, समतल दर्पण। पॉइंट नंबर 2, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। बताया था भी डायग्राम के द्वारा इस चीज को समझाया गया, तीनों चीज एक ही, ऐसे एक ही तल पर स्थित हैं। तीसरा नियम, तीसरा नियम तो नहीं है, तीसरा तो फिर अपन उसको विशेषता में लेंगे, इसके बाद में अपन हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये दो नियम हो गए, उतार लो इसको। और ये समतल दर्पण की बात हुई थी, हालांकि ये नियम तो सभी पे लागू होते हैं। जो परावर्तन के नियम हैं वो किसके लिए थे, तीसरा नियम इसलिए नहीं है कि वो समतल दर्पण की विशेषता है, वो गोलीय दर्पण पे लागू नहीं होता। दो ही नियम है परावर्तन के। तो अगली बात आती है अपनी समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं, वो ये समतल दर्पण के एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। इसको अपन यूँ बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह इस तरह के निशान लगाएंगे वो कौन क्या हो जाएंगे, ये पॉलिश किया हुआ, दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ से 90 डिग्री पर इसका अभिलंब, ये कोई किरण आपतित हुई और ये परावर्तित हुई। इसको आपतित अपन कब बोलेंगे, जब इस तरह के निशान अपने को मिल जाएगा, इसका इस तरह का मिल जाएगा तभी होगी, ठीक है। तो ये समतल दर्पण की बात थी। तो पहली बात तो ये है, समतल दर्पण सभी का देखा हुआ है। अपने घरों में जो सुबह
श्याम, जब भी आप नहाने धोने के बाद में जो आईना देखते हो वास्तव में क्या है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है, वास्तव में नहीं होता है। आप दर्पण के अंदर देखते हो, माना कि ये दर्पण है, इसके अंदर आपका अक्ष दिखाई दे रहा है, तो क्या वो अक्ष वास्तव में कोई है, दूसरा है? नहीं है, केवल अपने को दिखाई दे रहा है। तो समतल दर्पण के अंदर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि समतल दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के साइज का बनता है, ठीक है? जितनी, यानी वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, जितनी बिंब की या वस्तु की साइज होगी प्रतिबिंब भी उसी साइज का बनेगा। जैसे कि मान लीजिए ये पूरी बहुत बड़ी दीवार है और दीवार के ऊपर दर्पण लगा हुआ है, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और मैं इतने बड़े दर्पण में क्या 10 फीट का दिखने लग जाऊंगा? नहीं, जितना है उतना ही बनेगा, जिस आकार का है उसी आकार का बनेगा, ठीक है? और उतनी ही दूरी पर बनता है। ये बोर्ड है अपना, बोर्ड को माना कि ये क्या है? दर्पण है। मैं इससे अगर 2 फीट दूरी पर हूँ तो बनने वाला प्रतिबिंब भी दर्पण में 2 फीट पीछे बनेगा। अगर मैं 1 फीट पे हूँ तो प्रतिबिंब भी कितने दूर बनेगा? 1 फीट पर ही बनेगा। तीसरी विशेषता इसकी क्या होती है कि दर्पण के अंदर, समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब आप समझे, उल्टा सीधे बनता सीधा है, मेरा सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा दर्पण में, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिखेंगे। लेकिन चेंजिंग क्या होती है? जैसे कि ये मेरा हाथ है, दायां हाथ है, मैं दर्पण के सामने इस तरह से खड़ा हूँगा तो दर्पण के अंदर कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा कि मैंने कौन सा हाथ उठाया हुआ है? बायां हाथ उठाया हुआ है। इस घटना क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन, बगल परिवर्तन। ये समतल दर्पण की 3 विशेषताएं हैं, ठीक है? इनको आपको नोट करना है। पहली विशेषता लिखेंगे अपन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सदैव आभासी एवं सीधा होता है, सदैव आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब वस्तु, कोष्ठक में बिंब भी लिख लो, बिंब वस्तु के समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के या बिंब के बराबर होता है। ठीक है? तीसरी विशेषता, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर दर्पण से, जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब होता है, बिंब अर्थात वस्तु होती है, बिंब होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यदि 1 फीट दूर है तो वो समय कितना? 1 फीट पीछे बनेगा, ठीक है? उसके बाद में जो चौथी विशेषता है,
विशेषता क्या है? प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। बगल चेंज हो जाती है, दायां बाएं तरफ लिखेगा, बायां दाएं तरफ लिखेगा। ठीक है, ये समतल दर्पण की क्या थी? 4 विशेषताएं थी। उससे पहले अपन ने बात की थी किसकी? परावर्तन के नियम की। परावर्तन के नियम सभी दर्पणों पर लागू होते हैं। आगे अपन इस लेसन में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण के बारे में केवल इतना ही है। ये जो अपना लेसन है पूरा किसके ऊपर है? गोलीय दर्पण के ऊपर आधारित है। समतल दर्पण के बारे में इतनी ही चीजें थी और समतल दर्पण के बारे में और कुछ ऐसी विशेषताएं नहीं है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद अपन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। फर्स्ट वीडियो है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यदि आप लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद में लिख लें। रुकने का समय नहीं है। जितना रुकेंगे उतना ही वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा खींच जाएगा। तो आप पॉज कर करके इसको देख सकते हैं। अब अपना यहाँ से जो मेन काम स्टार्ट होता है इस लेसन के अंदर वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की बात अपन करें उससे पहले अपन देखें। मान लीजिए ये क्या है? कांच का गोला है। जिस तरह कांच की पट्टिका होती है उसी तरह कांच का गोला है। इस गोले को इसमें से मैंने काट लिया, एक हिस्सा ये काट लिया, एक हिस्सा ये काट लिया। ठीक है, इस काटे हुए हिस्से को मैं यहाँ ला रहा हूँ, ये हिस्सा काट लिया और इसकी मैंने एक सतह पर क्या कर दी? उच्च कोटि की पॉलिश कर दी। यहाँ पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। दूसरा हिस्सा भी लिया, अब इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। ठीक है, आपको मैंने पीछे बताया समतल दर्पण की कि एक तरफ पॉलिश होती है, एक तरफ बिना पॉलिश की होती है। तो बिना पॉलिश वाला भाग कौन सा कहलाता है? जहां से प्रकाश आपतित होता है उसे क्या कहा जाता है? परावर्तक पृष्ठ। जैसे कि इसके अंदर ये कौन हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसी तरह इसमें भी ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। आपको बनाना नहीं है कुछ भी, जो मैं बताऊंगा वही बनाना है। ठीक है, बनाना नहीं है अभी कुछ, जैसा बताया जाएगा वैसे ही बनाना है। ठीक है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे कि ये टुकड़ा था, अपन ने ये टुकड़ा या ये टुकड़ा था, ये टुकड़ा लिया, अपन ने इसके इधर पॉलिश कर दी। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें दोनों में समानता है। क्या समानता है? कि इसका भी परावर्तक पृष्ठ है जो कैसा है? उभरा हुआ है। इसका भी परावर्तक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? धसा हुआ है। जैसे कि ये बात करें अपन ऐसे, ये अंदर की तरफ वाला भाग होगा, अंदर धसा हुआ है, या अपन कहें कि अंदर की तरफ वक्रित अर्थात मुड़ा हुआ है, और ये पीछे वाला भाग बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो ऐसा पृष्ठ जिसका क्या हो, मतलब ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो उभरा हुआ हो या बाहर की तरफ वक्रित हो, वो क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण। और ये जिनका अंदर की तरफ धसा हुआ उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। फिर से समझ लेना, जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण। और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है परावर्तक पृष्ठ, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखना, बोर्ड पे या बुक पे हमेशा जब बनाया जाएगा तो अपने को ये इधर से क्यों देखेंगे? ये बाईं तरफ है, परावर्तक पृष्ठ हमेशा बाईं तरफ बनाना है। बोर्ड पे या कॉपी के अंदर जब परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे तो बाईं तरफ बनाएंगे। बाईं तरफ क्यों बनाएंगे? क्योंकि आगे इसके जो न्यूमेरिकल से संबंधित सवाल आएंगे उनके लिए आपकी गणना आसान है। तो ये भी कौन है? उत्तल दर्पण है। लेकिन इसको अपन बोर्ड पे ऐसे या बोर्ड पे या कॉपी पे इस तरीके से नहीं बनाते। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी?
ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उन्हें क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहा जाता है। इसकी अपन गोलीय दर्पण की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद पार्ट 2 में करेंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबा खींच जाए तो फिर दिक्कत आएगी अपलोड में। गोलीय दर्पण की तो डेफिनेशन लिख लें। देखिए इसमें ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। उभरा हुआ शब्द यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि धसा हुआ भी तो हो सकता है ना, इधर भी तो पॉलिश हो सकती है, तो धसा हुआ भी गोलीय दर्पण में। जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जो भी डायग्राम बनाए थे उत्तल अवतल के, वो इनके प्रकार के साथ साथ बनाएंगे, जारी रखेंगे। अभी अपना ये पार्ट फर्स्ट के लिए है, जारी है ये काम सेकेंड पार्ट में लेंगे।